अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको कलमा की किस्में और इस्म की किस्में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको कलमा की किस्में समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। हर्फ कहते हैं और हर्फ के मजमुआ को हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मौजू, क्या होता है? एक होता है आपको मौजू होता है और एक होता है आपको मुहमल। मोहमल होता है मौजू और मुहमल। मौजू जिसका कोई माने हो और मुहमल जिसका कोई माने न हो। मौजू को ही हम क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। मौजू को हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। और कलमा कितने तरह के होते हैं? तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इस्म, एक होता है फ़ेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? यानी कि जिसे हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जो नाउन का परिभाषा होता है वही इस्म का भी परिभाषा होगा, यानी उस इस्म का ही डिफिनेशन होगा। यानी कि इस्म किसे कहेंगे? जो किसी शख्स चीज़ जगह का नाम को बताए। जो किसी शख्स चीज़ या जगह के नाम को बताए। फेल किसे कहेंगे? यानी कि हम जिसे हम वर्ब कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका यह है कि जिसके लास्ट में क्या रहेगा? जिसके लास्ट में जो है ना लगा रहेगा, जैसे खाना, जाना, पीना, रहना, सहना। और ये हर्फ को ही हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन यानी कि हम जैसे इन हो गया, एट हो गया, है ना, ये सब जो है ये प्रीपोजिशन है। चलिए इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। इसमें लिखे हुए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस्म जो किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम हो। यानी कि जो इसमें क्या हो? शख्स हो, चीज़ या जगह का, यानी किसी भी चीज़ का नाम हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए फातिमा, ये आदमी का नाम है। जैसे मेज़, दरख्त वगैरह, यानी कि किसी भी आदमी ले लीजिए नाम। जैसे अहमद हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, ये जो भी आपके, यानी कि आंख बंद करने के बाद जो भी आपका आँख खोलते हैं और जो भी चीज़ देखते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो तो वो उनका कोई ना कोई नाम होगा। तो वो जब उनका कोई ना कोई नाम होगा तो वो इस्म हो गया, यानी कि वो नाउन होगा। इसी तरह से समझिए आपको फ़ेल। देखिए फ़ेल में क्या कर रहा है कि फ़ेल वह कलिमा है जो किसी काम का करना या होना जाहिर हो। जो किसी काम का करना या होना जाहिर हो। जैसे कि देखिए आता है, गया, करेगा। जैसे कि देखिए जाना जो है, जैसे जाना क्या हो जाएगा? जाना। उसके बाद हो जाएगा आपको खाना, है ना, खाना, रहना, सहना, मारना, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब ही फ़ेल कहलाएगा। क्या कहेगा? इस सबको ये सब फ़ेल कहलाएगा। उसके बाद समझिए हर्फ, जो अपना माने खुद ना बताए। अपना माने क्या हो? खुद ना बताए, बल्कि क्या हो? बल्कि इसमें फ़ेल का मोहताज हो। इसम का भी और फ़ेल का भी मोहताज हो। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, हर को समझिए, जैसे पर हो गया, मैं हो गया, का, की वगैरह। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि लड़की ने आम खाया। यहाँ पे अगर ने को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की आम खाया। आपको पूरी बात समझ में आ रही है या ये जुमला आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं लग रहा है। लड़की ने आम खाया ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा कि लड़की आम खाया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ने जो है यही प्रीपोजिशन है, यानी कि यही हर्फ है। अब चलिए इसम का हम समझते हैं। इसम की कितनी किस्में? देखिए इसम जो है ये दो तरह के होते हैं, यानी कि एक माने के एतबार से और एक होता है बनावट के एतबार से। क्या होता है? बनावट के एतबार से। तो पहले हम माने के एतबार से समझते हैं। माने के जो एतबार से है वो इसम की जो है वो दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक है इसमें ज़ात और एक है इसमें सिफात। एक है इसमें ज़ात और एक है इसमें सिफात। इसम किसे कहते हैं? हमने आपको बता दिया है कि इसम यानी कि जिसको हम नाउन कहते हैं। नाउन का जो परिभाषा होता है वही इसम का भी परिभाषा होता है। देखिए इसमें जात क्या कर रहा है? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें जात कहते हैं। यानी कि जो नाउन का परिभाषा है वही यहाँ पे जो इसम का परिभाषा वही इसमें जात का भी परिभाषा हो गया, है ना। वह चीज़ चाहे जानदार हो या बेजान हो, मादी हो या वह फिर गैर मादी हो। यानी कि उसके अंदर जान हो, यानी जैसे कोई पेड़ हो गया, जैसे कि किताब हो गई, जैसे मेज़ हो गया। तो इस सब में क्या हो? जान हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्या हो? वो जो है इसमें जात कहलाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे एग्जांपल में इंसान, हैवान, गया, पटना वगैरह। तो इंसान में तो जान होता है, लेकिन हैवान में क्या? हैवान में जान तो है लेकिन उसमें अकल नहीं है। गया इसमें क्या? ये जगह का नाम है। पटना ये भी जगह का नाम है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये इसमें जात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें जात हो जाएगा। देखिए इसमें सिफात समझिए। देखिए इसमें सिफत का मतलब क्या होता है? सिफत का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी की सिफत बयान करना, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे
जैसे कि हम बोलते हैं कि वो लड़का अच्छा है, तो यानी कि लड़का को अच्छा होने का, ये किताब अच्छी है, तो किताब को अच्छी होने का हम परिभाषा दे रहे हैं कि देखिए ये किताब जो है ये अच्छी है। समझिए एग्जाम्पल से, जो किसी शख्स, जगह या चीज के बारे में बताए कि वो कैसा है, वो कैसा है। जैसे हमने बताया कि किताब अच्छी है, तो किताब अच्छी है तो किसके बारे में बताया जा रहा है, किताब के बारे में बताया जा रहा है कि किताब अच्छी है। जैसे कि लाल हो गया, काला है, अच्छा है, गोरा है, काला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, हाँ, दुबला पतला वगैरह, ये सब जो है सब किस में आ जाएगा, ये इसमें सिफत के बारे में आ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। जिसकी क्या करेंगे, जिसकी सिफत बयान करेंगे उसको हम नोट में करा कि जिसकी हम सिफत बयान करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मौसूफ कहेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे कि सिफत कौन है और मौसूफ कौन है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, काली टोपी अहमद की है, काली टोपी अहमद की है। तो देखिए यहाँ पर काली जो है, तो काली के बारे में क्या बताया, काला गोरा जो भी हो, तो यहाँ पर काली जो है टोपी के लिए है, टोपी की मुअन्नस है यहाँ पे, तो काली टोपी अहमद की है। तो यहाँ पे जो काली जब भी देखिए काला गोरा अच्छा ये सब जो है तो ये सिफत हो गया। और यहाँ पे अहमद के टोपी अहमद की, यानी टोपी के बारे में कहा जा रहा है कि टोपी जो है ना, ये जो है मतलब टोपी जो है ना ये काली है। तो देखिए काली जो है तो सिफत हो गया, और टोपी जो है तो ये इसको हम मौसूफ कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, मौसूफ कहेंगे। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब जो है बनावट के एतबार से समझिए, इसमें को हमने माने के एतबार से समझ गया। तो इसमें दो तरह के होते हैं, इसमें जो है दो तरह के होते हैं, एक माने के एतबार से, एक जो है बनावट के एतबार से। माने के एतबार से भी इसकी भी दो किस्में हैं, इसकी भी दो किस्में, इसमें जात है और इसमें सिफात है, इसमें जात है और इसमें सिफात है। और देखिए बनावट के एतबार से, या इसी को हम कहते हैं इश्तिकाक के एतबार से, इसमें की जो है तीन किस्में हैं। इसमें की कितनी किस्में, तीन किस्में। क्या है, जामिद है, मसदर है और मश्तक है। एक चीज समझिए, ये फारसी में ये मसदर है, लेकिन इसी को हम फ़ैल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ़ैल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ़ैल। ये फ़ैल हम किस में कहते हैं, इसको अरबी में फ़ैल कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, फारसी में मसदर कहते हैं, और उसी को जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा समझिए। देखिए जामिद जो है, जामिद देखिए जामिद क्या कह रहा है हम, जामिद का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जामिद जो न किसी से निकला हो, जो न किसी से निकला हो और न कोई उससे निकले और न उससे कोई निकले। देखिए जामिद वो इसमें है जिससे न किसी चीज से, जिससे न किसी से निकला हो और न वह मतलब कि न वह कोई न कोई उससे निकले और न उससे कोई चीज निकले। जैसे कि देखिए हमने आपको बताया, देखिए दरख्त, पटना जाएगा, पटना, तो ये सब जो है देखिए दरख्त हो गया, ये पटना जो हो गया। तो देखिए दरख्त और पटना, इसको समझने से पहले समझिए, जैसे हम लिखेंगे, एक लिखते हैं जाना, क्या लिखते हैं, जाना, उसी से हम बनाते हैं जाएगा, उसी से हम बनाते हैं जाऊंगा। यानी जाना, मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा, मैं गया था, यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, यानी कि जाना ही से इसको हम तीन जमाना में ले जाते हैं। तो ये तो वर्ब हो गया, यानी कि मसदर हो गया। लेकिन देखिए दरख्त है, दरख्त से कुछ बनता है, दरख्ता, दरख्ती, ऐसा कुछ वर्ड बनता है, नहीं बनता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जामिद कहते हैं, यानी कि जो न किसी से निकला हो और न उससे कोई चीज निकले, न उससे कोई चीज निकले। हम उम्मीद है कि आप इससे समझ गए होंगे। देखिए अब मसदर किसे कहते हैं, जो खुद तो न किसी कलमा से निकला हो मगर उससे दूसरे अफ़आल और अस्मा निकलते हों। अफ़आल यानी फ़िल की जमा और अस्मा यानी कि इस्म की जमा निकलते हों। जैसे देखिए जाना से क्या बना, जाता हूँ, जाएगा, जाऊँ, जा चुका हूँ, यानी कि ये सब जो है देखिए जाना ही से बना है, जाना से बना है। मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं गया था, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुकूँगा, यानी कि ये सब जो है जाना ही से बना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मसदर, इसी को हमने फ़ैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़ैल भी कहते हैं। देखिए अब मश्तक समझिए, मश्तक किसे कहते हैं, सॉरी मुश्तक किसे कहते हैं, जो मसदर से बना हो, जो मसदर से बना हो, यानी कि जो फ़ैल से ही बना हो, जो फ़ैल से ही बना हो, जो क्या हो, फ़ैल से ही बना हो। जैसे आप समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं ये मतलब टेंस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, और हर तीन का मतलब कि चार बेटे होते हैं, चार बेटे हैं। उसी में आते हैं प्रेजेंट है ना, और प्रेजेंट में भी मतलब चार तरह के होते हैं। तो ये जो है मुश्तक जो है तो उसी से बना है। जैसे देखिए अगर हम लेते हैं कि जाना लेते हैं या खेलना लेते हैं, खेलना, उसी से खेलता है ना,
खेलेगा या खेलूंगा, इस तरह से जो है ये मतलब है। तो इसी को हम मुश्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? मुश्तक कहेंगे। मुश्तक यानी कि जो मज़दर से बना हो, यानी जो फ़िल से बना हो, जो फ़िल से बना हो, यानी कि यहाँ पर खेलता है तो खेलता से खेला, तो ये खेलता क्या हो जाएगा? ये मज़दर यानी कि फ़ैल हो जाएगा। और खेला ये क्या हो जाएगा? ये आपका मुश्तक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मुश्तक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बिहार डीएलएड की तरफ से जो मतलब सिलेबस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कलमा की किस्में और इस्म की किस्में बढ़ा दिया। मैंने कलमा की किस्में 3 बताया कि कलमा की जो किस्में होती है 3 होती है। इस्म होते हैं फ़िल और हर्फ। इस्म और फ़िल, हर्फ इस्म का परिभाषा, फ़िल का और हर्फ का परिभाषा हमने आपको बता दिया। और फिर बताया कि इस्म जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। क्या का होता है? एक तो माने के एतबार से और एक बनावट के एतबार से होते हैं। माने के जो एतबार से होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक इसमें जात और एक इसमें सिफत होते हैं। और बनावट के एतबार से जो होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है जामिद, एक होता है मस्दर और मुश्तक। जामिद, मस्दर और मुश्तक सबका मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा दिया। आने वाले वीडियोज में मैं आपको इसी तरह से और भी टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। आपकी तरफ बिहार बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है वो तो बहुत जो टॉपिक दिया गया वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एग्जाम होने वाला आपका ये इसी महीने के यानी कि अगले यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है। और क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करवाना है ना, हमको प्रैक्टिस भी करना है ताकि आप एग्जाम हॉल में और अच्छे से अच्छे कर पाए। तो इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।